नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को बिजनेस लॉ में आज बतलाने जा रहे हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन जिसको हिंदी में प्रतिफल कहते हैं, कंसीडरेशन जिसको हिंदी में प्रतिफल कहते हैं। कंसीडरेशन क्या होता है? कुछ के बदले कुछ प्रतिफल होता है, कंसीडरेशन होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप उसके लिए हमको फी दे रहे हैं, तो मेरे लिए कंसीडरेशन फी हुआ और आपके लिए कंसीडरेशन स्टडी हुआ। तो कुछ के बदले कुछ ही कंसीडरेशन होता है। जैसे किसी दुकान में हम गए, हम 5 रुपया का एक टॉफी खरीदे या 5 रुपया का कुरकुरे खरीदे, तो मेरे लिए कुरकुरे कंसीडरेशन है और वो शॉपकीपर के लिए 5 रुपया जो है वो कंसीडरेशन है। ये कंसीडरेशन है, प्रतिफल है। कुछ के बदले कुछ। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट फीचर है कंसीडरेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं है तो वह कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं माना जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन फीचर में आते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। प्रतिफल, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसके बदले आप हमको फी दे रहे हैं, ये कंसीडरेशन है। तो कंसीडरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसीडरेशन, प्रतिफल के विशेषताएं या लीगल रूल्स ऑफ कंसीडरेशन। लीगल रूल ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का लीगल रूल क्या है? पहला है, कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। जैसे आप हमारे पास पढ़ने आए, बोले सर कितना फीस चाहिए, फीस लीजिएगा। तो हम बोल रहे कि हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन हम 5000 आपसे लेंगे। तो मेरा इच्छा क्या है, मेरा डिजायर क्या है? हम प्रोमिसर हैं, हम आपको पढ़ाने का वचन दे रहे हैं, तो मेरे इच्छा पे कंसीडरेशन 5000 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आप 1000 में पढ़ा दीजिए ना सर, 1000 में पढ़ाइए ना सर, ये कंसीडरेशन नहीं माना जाए। कंसीडरेशन प्रोमिसर के डिजायर पे होना चाहिए, प्रोमिसर की इच्छा पे होना चाहिए। इसके संबंध में एक केस है। केस क्या है? दुर्गा प्रसाद वर्सेज बलदेव। दुर्गा प्रसाद और बलदेव के बीच में एक केस हुआ था। दुर्गा प्रसाद को जिलाधीश यानी डीसी, डिप्टी कलेक्टर ने क्या कहा था? आप मार्केट का एक निर्माण करवाइए, एक बाजार बनवाइए। तो दुर्गा प्रसाद मार्केट बनवाने लगा। तो बलदेव आके बोला कि भाई हमको इस मार्केट में हमको तुम दुकान दे दीजिए, आप दुकान दीजिएगा? तो दुर्गा प्रसाद बोले हाँ दुकान दे देंगे, लेकिन 1 लाख रुपया तुमसे हम लेंगे। दुकान बना, दुर्गा प्रसाद दुकान बलदेव को दे भी दिए, लेकिन दुर्गा प्रसाद को बलदेव पैसा नहीं दिया। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट यह निर्णय सुनाया कि दुर्गा प्रसाद जी देखिए, आप बलदेव के कहने पे मार्केट नहीं बनाए थे। आप मार्केट जो बनाए थे, आपको तो डिप्टी कलेक्टर ने यह आदेश दिया था, डिप्टी कलेक्टर ने बोला था मार्केट बनाने के लिए। आप उनके बलदेव के कहने पे मार्केट नहीं ना बनाए हैं। इसलिए दुर्गा प्रसाद जी आप कुछ भी पाने के अधिकारी नहीं है। इससे मतलब है कि जो प्रोमिसर है, प्रोमिसर जो बोल रहा है कि हम आपको पैसा देंगे, उसकी इच्छा पे दुकान बनना चाहिए था। तो वचनदाता की इच्छा पे प्रतिफल होता है, पहला इसका लीगल रूल है। दूसरा है, कंसीडरेशन में बी फॉर्म द प्रोमिसर फॉर एनी अदर पर्सन। देखिए, कंसीडरेशन किसी के तरफ से भी हो सकता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमको फी दे दीजिए, आप ही हमको फी दे दीजिए, या आपके पिताजी फी आके हमको दे रहे हैं, या आपकी माता जी हमको आके फी दे रही हैं। तो कोई तो दे रहा है ना। तो कंसीडरेशन किसी के तरफ से भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रोमिसी ही आपको प्रोमिसी भी दे सकता है कंसीडरेशन। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपने प्रोमिस किया कि सर हमको पढ़ाई हम फीस देंगे, तो आप भी फी दे सकते हैं हमको, या आपके माता पिता भी हमको फी दे सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप ही हमको दें। कंसीडरेशन किसी के तरफ से भी हो सकता है। इसके संबंध में भी एक केस है, रंगनायकम्मा बनाम चिनैया।
नहीं सर, रमैया बनाम चिन्नैया, रमैया बनाम चिन्नैया। ये केस क्या है सुनिए, ध्यान से समझ जाइएगा। रमैया की माता जो थी वो चिन्नैया थी। चिन्नैया क्या की, रमैया को पूरा अपना संपत्ति दे दी और बोली देखो हम अपना पूरा संपत्ति तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जो मामा हैं बहुत गरीब आदमी हैं, इनको हर महीना कुछ पैसा जरूर दे देना। और चिन्नैया कहाँ चली गई, चिन्नैया चली गई धार्मिक स्थल पे घूमने के लिए। रमैया को जब सारा संपत्ति अपनी माँ, उसकी माँ जब सारा संपत्ति दे दी तो वो अपने मामा को एक भी पैसा नहीं दी, कुछ भी पैसा नहीं दे रही थी। तो उसके मामा द्वारा केस किया गया कि देखिए हमारी बहन बोल के गई थी हमारी भांजी को कि हर महीना पैसा देना, पैसा नहीं दे रही है। कोर्ट में केस गया तो कोर्ट यह निर्णय दिया कि रमैया बोली, रमैया क्या बोलती है कोर्ट में कि हमारे मामा हमको कुछ दिए हैं जो हम उनको देंगे, हम हमारे मामा हमको कुछ देंगे तब ना उनको हम देंगे। तो कोर्ट यह निर्णय सुनाया ये कोई जरूरी नहीं है रमैया कि आपके मामा ही आपको कुछ दें, आपके मामा का बहन यानी कि आपकी माँ तो दी है ना इसका कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन किसी के तरफ से हो सकता है, कंसीडरेशन कोई जरूरी नहीं है कि सेकेंड पार्टी ही कंसीडरेशन दे, थर्ड पार्टी भी कंसीडरेशन दे सकता है। अगला है देयर मस्ट बी एटलीस्ट सम कंसीडरेशन, कुछ कंसीडरेशन जरूर होना चाहिए, कुछ प्रतिफल जरूर होना चाहिए। जैसे हम आपको 5,000 फी कहें देने के लिए, तो फिलहाल में आप हमको 2,000 रुपया दिए और पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो दिए ना अभी आप पढ़ने के लिए। तो कंसीडरेशन ये कोई जरूरी नहीं कि पर्याप्त ही हो, कुछ कंसीडरेशन जरूर होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि 5,000 का 5,000 आप दे, आप उसके जगह पे अभी 2,000 भी दे सकते हैं, इसको लॉफुल माना जाएगा। कंसीडरेशन मस्ट बी नॉट अनलॉफुल। कंसीडरेशन वैधानिक होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए कंसीडरेशन। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप बोले सर हम पढ़ा रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर इसके बदले हम पढ़ा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे पाएंगे, साग सब्जी आपको दे देंगे। तो मेरे पढ़ाने के बदले आप साग सब्जी हमको दे रहे हैं, ये लॉफुल कंसीडरेशन है। लेकिन आप साग सब्जी ना देकर हमको क्या कर रहे हैं, गांजा और अफीम दे रहे हैं, तो गांजा और अफीम अनलॉफुल है। गांजा बेचना, अफीम बेचना ये कानून के नजर में अपराध है। तो कंसीडरेशन कभी भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अगला, कंसीडरेशन में बी डू टू एक्ट टू एब्सटेंड और प्रॉमिस। कह रहा है प्रतिफल किसी कार्य को करने या किसी कार्य से विरत रहने के लिए हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोला कि भाई मेरे बदले तुम परीक्षा दे दो, इसके लिए हम तुमको 2,000 रुपया देंगे। तो चलो ठीक है भाई, काम को करने के लिए बोल रहे हैं, या बोल रहा है मेरे बदले तुम मेरा नोट्स लिख दो, हम तुमको 2,000 रुपया देंगे। आपका एक मित्र आपसे बोल रहा है कि आप मेरे सारा नोट्स कंप्लीट कर दो, इसके बदले हम आपको 2,000 रुपया देंगे। नोट्स कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है और 2,000 रुपये देने के बाद बोला जा रहा है। यहां पर क्या हुआ, काम को करने के लिए कंसीडरेशन दिया जा रहा है। अब वही दोस्त एक बार फिर बोल रहा है आपको, यार तुम इस बार एग्जाम नहीं दो ना, अगले बार हम लोग साथ में एग्जाम देंगे। तो कार्य को रोकने के लिए कंसीडरेशन दिया जा रहा है। कार्य को करने के लिए भी कंसीडरेशन हो सकता है, कार्य को रोकने के लिए भी कंसीडरेशन हो सकता है। आगे, कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसीडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे आप हमारे पास पढ़ रहे हैं, आपने पहले ही 5,000 रुपया हमको दे दिया है, 2023 में ही आप हमको 5,000 रुपया दे दिए, तो पास्ट में कंसीडरेशन दे दिए हैं। और प्रेजेंट में आप रोज पढ़ रहे हैं, रोज आके हमको
200 रुपया 300 रुपया ला के दे रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में कंसीडरेशन दे रहे हैं। और या तो आप बोल रहे हैं कि भाई सर इस समय इस बार तो दिक्कत है पैसे का, हम अगले माह आपको पैसा दे देंगे, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर। तो कंसीडरेशन क्या है, कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हो सकता है। आगे है, देयर मस्ट बी सेपरेट कंसीडरेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कंसीडरेशन होना चाहिए। जैसे अभी सेमेस्टर 2 पढ़ रहे हैं आप, सेमेस्टर 2 में हम बोले 5000 आपसे कंसीडरेशन लेंगे, तो ठीक है। सेमेस्टर अगर हम 3rd में आपको पढ़ाएंगे तो वो अलग हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए हम अलग से फी लेंगे। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कंसीडरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही कंसीडरेशन में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट हो, नहीं, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कंसीडरेशन, अलग अलग प्रतिफल होना चाहिए। आगे है, कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, कंसीडरेशन रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए कंसीडरेशन। ऐसा नहीं कि हम आपको बोले कि हम देंगे कंसीडरेशन, आपको देंगे, लेकिन वास्तविक में हम दिए ही नहीं, तो ये कंसीडरेशन नहीं माना जाए। कंसीडरेशन रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। कंसीडरेशन मस्ट बी वैल्यूएबल, कंसीडरेशन वैल्यूएबल होना चाहिए, प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और बाहर से इतना मिट्टी लाए, दे दीजिए सर, ये मिट्टी ले लीजिए प्रतिफल में, तो मिट्टी का मेरा तो मिट्टी का तो कोई वैल्यू है ये नहीं है। तो वैल्यूएबल मिट्टी, वैल्यूएबल अगर मान लीजिए कि अगर हमको मुल्तानी मिट्टी ला के दे देता कि सर चेहरे पे लगाइए, गोर हो जाइएगा, गोरा हो जाइएगा, तो यहां पर मुल्तानी मिट्टी तो भाई वैल्यूएबल है, तो यहां पर कंसीडरेशन वैल्यूएबल होना चाहिए। ये कंसीडरेशन का लीगल रूल है, इसको ध्यान से पढ़ना है, या कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, ये लीगल रूल बोलिए, फीचर बोलिए, फैक्टर बोलिए, सब यही है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।